हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे 30वां टॉपिक सल्तनत काल के बारे में। उसमें से पहला है गुलाम वंश। चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। नोट: गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका किसने निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, जो कि लाखों का दान देने वाला होता है। नोट: कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फुट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह के हत्या करने के बाद इल्तुतमिश जो है 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर बना था। एक चीज पढ़ते हैं दोस्तों मंगोल के बारे में। यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खान का जन्म हुआ। चंगेज खान का जन्म कब हुआ? 1163 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? तेमुचिन, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। और कुछ पढ़ते हैं दोस्तों। एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। पहला काम, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा काम, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जो कि चांदी का टंका एवं तांबा का जित्तल था। तीसरा, इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई। चौथा 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। पांचवा, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोन्हा के निकट करवाया। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कहाँ पर? तो दिल्ली ए कोन्हा के निकट। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से
1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? अप्रैल 1236 ईस्वी में। फिर चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने प्रदा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर एक अखूर, जो कि घोड़े का सरदार जो है, उसको नियुक्त किया। किसको? जमालुद्दीन याकूत को। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयास जो थे उनसे क्या हुआ? तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। तुर्की अमीर ने क्या किया? रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया की हत्या कब की गई? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल एक जगह है, उन्हीं के पास हुई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उनकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब हुई? 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह बना। 1242 के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन महमूद शाह। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। बलबन ने 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसको बनाया? नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था? तो नसरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन, जो कि बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266 ईस्वी में। किस नाम से? गियासुद्दीन बलबन के नाम से। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। कौन? गियासुद्दीन बलबन या बलबन। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? तो बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, जो कि फारसी साल का पहला दिन होता है, उत्सव को मनाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन को उलू खां की उपाधि किसने प्रदान की? नसरुद्दीन महमूद ने।
बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे? तो बलबन के दरबार के कवि थे। अमीर हसन किसके दरबार के कवि थे? तो बलबन के दरबार के कवि थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सल्तनत काल में गुलाम वंश को पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।